एवरीवन, वेलकम टू यूनिवॉन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बच्चे डर गए, रासायनिक विज्ञान? अरे नहीं भाई, हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ेंगे हम इंग्लिश में ही। थोड़ा सा तुम्हारा मूड लाइट करने के लिए रासायनिक विज्ञान पता तो है तुम्हें, केमिस्ट्री को रासायनिक विज्ञान हिंदी में कहते हैं कि नहीं, यूं ही पढ़े जा रहे हो। ठीक है, मेरी जो टीचर थी उन्होंने तो 11th और 12th हिंदी में पढ़ा था, सोचो। और फिर उसके बाद वो हमें इंग्लिश में पढ़ाती थी। ठीक है, तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने 11th 12th हिंदी में पढ़ा था, और फिर उसके बाद उन्होंने वही नॉलेज फिर कैसे इंग्लिश में बाद में उन्होंने ट्रांसफ़र करा, उसे एब्जॉर्ब करा इंग्लिश में। ठीक है, और अब वो इंग्लिश में पढ़ाती हैं सबको केमिस्ट्री। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे कुछ वर्ड्स के हमें इंग्लिश से हिंदी भी ट्रांजिशन पता होने चाहिए कि क्या होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं मेनली। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों भाई? क्योंकि अभी जो फ्रेशर्स बच्चे हैं और जो दूसरे बच्चे हैं, ड्रॉपर्स भी हैं जो, तो फ्रेशर बच्चे को तो आइडिया हो जाएगा भाई कि कितने सिंपल या हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ऑल्दो ये वाला जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, वो कंपैरेटिवली थोड़े ईजियर साइड पे है। ठीक है, अगर आपने मेनली थ्योरी पढ़ी हुई है या फिर कॉन्सेप्ट्स याद है आपको, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, और जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो लोग मेरे साथ करेंगे, अभी अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस, और उससे देखेंगे कि हम लोग कैसे, मतलब हमें कितनी नॉलेज है और हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन या नहीं। तो दोनों का फायदा, इजी पीजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज स्कॉटकी, ठीक है, स्कॉटकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है ये हमारे फर्स्ट सॉलिड स्टेट है जो है ना, उसका क्वेश्चन है। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। पॉइंट डिफेक्ट पढ़ते हैं, लाइन डिफेक्ट पढ़ते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये अभी सॉलिड स्टेट पढ़ भी रहे हैं, धीरे धीरे करके हम लोग इस पे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये नाम थोड़े फेमिलियर से लग रहे होंगे। आप पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ, ठीक है, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब जो NaCl, पहले तो हम देख लेते हैं कि स्कॉटकी डिफेक्ट होता क्या है। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट होता है, पॉइंट डिफेक्ट होता है। ठीक है, और फ्रैंकल डिफेक्ट भी पॉइंट डिफेक्ट होता है, लेकिन इसमें अंतर कहाँ आता है? ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट होता है, इसमें अंतर कहाँ आता है भाई? जो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है हमारा, उसमें जो आयंस होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं, है ना, और वो जो हमारा लैटिस होता है उससे बाहर चले जाते हैं, है ना, जो हमारा लैटिस होता है उससे बाहर चले जाते हैं, जिससे डेंसिटी भी कम हो जाती है इसकी, है ना, इस वाले में डेंसिटी कम हो जाती है। बल्कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं हमारे, वो बिगर एंड स्मॉलर साइज के होते हैं, है ना, बिगर एंड स्मॉलर साइज के होते हैं। तो जो स्मॉल वाले आयंस होते हैं वो हमारे बाहर चले जाते हैं, जिससे लैटिस की डेंसिटी कम भी हो जाती है ना, तो डेंसिटी इसमें डिक्रीज हो जाती है। ये कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो हमें याद होने चाहिए, बेसिक डिफरेंसेस। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे तो हमारे इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही है AgBr, यही एक अकेला है जो दोनों डिफेक्ट्स शो करता है। ठीक है, NaCl हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है, KCl हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है, और AgCl जो है हमारा वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। और सिल्वर हैलाइड AgCl है ना, सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड है ना, ये जो है हमारे सिल्वर हैलाइड्स, ये जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं, पूछ रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्या है हमारा? BCC लैटिस, है ना, स्ट्रक्चर इज फाउंड टू बी। ठीक है, अब कितना परसेंट, इसमें भी हम लोगों ने देख रखा है कि 3 तरीके के हमारे लैटिसेस होते हैं। ठीक है, FCC होता है, ठीक है, BCC होता है, SCC होता है। ठीक है, अब इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो हम ध्यान से पढ़ते हैं और इसका हमें याद है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ FCC का कितना है? FCC का कितना है? 74% है, और BCC का कितना है? 68% है कि नहीं? ठीक है, ओ सॉरी, BCC का 68 नहीं है, BCC का तो बताना है भाई, है, SCC का है हमारा 52.4%, है कि नहीं, है कि नहीं? अब BCC का क्या है, यही तो क्वेश्चन है हमारा, है ना, तो BCC का है हमारा 68%, पहले ही आंसर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो सब लोग ये मत करो। और 33% तो हमारा 100 - 68 करते हैं तो 32 आता है, तो ये तो है ही नहीं किसी का, ये हमारा FCC का हो गया और ये हमारा SCC का हो गया, है ना। देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग यूटी से डरते रहते हो फालतू में, है ना। चलो आगे आगे पूछ रहे हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
द रेट कांस्टेंट इज। अब इसमें से हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर, अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक डेफिनेशन भी पता होती है ना तो भी तुम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जो हमारा बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है ना, ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, पॉलीमर सेकेंड ऑर्डर, अरे सेकेंड ऑर्डर है ना, वो जब मिमिक करता है एज अ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, उसे जबरदस्ती हम लोग मिमिक करवाते हैं जब फर्स्ट ऑर्डर, तब हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनता है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन एक्सेस, यही है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, कि कोई एक जो प्रोडक्ट होता है वो एक एक्सेस में जब प्रेजेंट होता है तभी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेंटेन करता है, या फिर उस रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रखते हैं, एक्सेस में होता है या फिर एक जो एक्सेस में होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखते हैं, वही सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है कि नहीं। स्मॉल क्वांटिटी तो होगा नहीं, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है हमारा, जो टेम्परेचर पे, कॉन्सेंट्रेशन पे और टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ये तो मैम हम ये तो छोड़ दो, ये तो हम ही कर लेंगे, तो 4 ऑप्शन है, 3 इधर है, चलो लगाओ क्रॉस एंड कट, इजी। ये दोनों तो एक ही में हो जाएंगे, इमल्शन है कि नहीं, मिल्क और चीज इमल्शन होते हैं कि नहीं होते। उसके बाद सोप लेदर, ये फोम होता है हमारा, है, और लास्ट क्या बच गया हमारा, स्मोक एरोसोल, सिंपल, ठीक है। उसके बाद है द कोलॉइड्स दैट कैन नॉट बी, ठीक है, यही हम छोड़ देते हैं कि कैन बी और कैन नॉट बी, ठीक है। तो कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड, कौन से इजीली कोगुलेटेड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर क्या है, लायोफिलिक सॉल्ट्स, कोलॉइड्स। क्यों सॉल्ट्स भी बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे इसमें लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं जो, वो क्या होता है, मेनली जो हमारा सॉल्वेंट होता है वाटर, है ना, सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, जो उसके अंदर जब हम लोग सॉल्यूट डालते हैं, कौन सा सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है, स्टार्च, गम, ठीक है, तो ये बहुत ही स्टेबल कोलॉइड बनाता है। क्या बनाता है? स्टेबल कोलॉइड बनाता है, स्टेबल कोलॉइड्स, जिसकी वजह से उसे कोगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कोगुलेट मुश्किल से क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो स्टेबल होता है अपने उसमें, ठीक, कॉम्पोजिशन में से उसे निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो गया बी, लायोफिलिक कोलॉइड्स, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड यूजिंग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। हम बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ते हैं, लीचिंग पढ़ते हैं हम लोग, और फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से भी जो आयरन वाले ओर्स होते हैं उनकी हम लोग इम्प्योरिटीज अलग करते हैं। इसका आंसर तो स्ट्रेट अवे बता दो तुम लोग, ठीक है, कॉपर पायराइट्स, ठीक है, कॉपर पायरेट्स हो गया इसका आंसर। जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है उसमें क्या क्या यूज़ होता है, ऑयल होता है, वाटर होता है, सल्फाइड्स और होते हैं, जो उसके ऑयल में कैसे वो लोग अपनी इम्प्योरिटी ओर को बाहर निकाल लेता है वो, है ना, और वाटर गैंग मटेरियल्स को अंदर वो कर लेता है, जिसकी वजह से और हमारा ऑयल के साथ बाहर आ जाता है और गैंग मटेरियल वाटर के साथ आ जाता है, ठीक है। तो इसका यही फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है, ठीक है, और ये कौन से देते हैं, कॉपर पायराइट्स देते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, फिर से नॉट, ठीक है, नॉट एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, ये डिटॉल तो हमें सबको ही पता है, ठीक है, ये तो मानो नहीं होगा, ठीक है, एंटीसेप्टिक तो ये है, नॉट पूछ रहे हैं वो, ठीक है, सेवलॉन हो गया, डिटॉल हो गया, लाइफबॉय हो गया, ये 3 तो हमें पता है ना। उसके बाद टिंचर ऑफ आयोडीन भी होता है। 1% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हो आप, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में इसी के 2 चीज दे रखी है। क्या दे रखी है? फिनॉल दे रखा है, ठीक है, और उसका क्या है 0.2% जो होता है, 0.2% वो होता है हमारा एंटीसेप्टिक, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में कि कौन सा, हमें परसेंटेज ही याद नहीं रहती। एंटीसेप्टिक होता है 0.2%, ठीक है, और 1% बोल रखा है यहाँ पे। 1% क्या है? डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, और नॉट पूछ रहे हैं वो हमसे कि कौन सा नहीं है, तो यही हो गया, ठीक है। इसका अगर 0.2% लिखा होता है यहाँ पे तो फिर वो एंटीसेप्टिक हो जाता, ठीक है। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। धीरे धीरे करके एक एक स्टेटमेंट धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। इन एन आयनिक सॉलिड आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हमने कल ही पढ़ा है, मतलब एक वीडियो जो मैंने बताई थी उसमें, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, क्योंकि आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो आयंस ही होते हैं, कैटायन और एनायन। उसके बाद है आयनिक सॉलिड्स आर सॉफ्ट, नहीं, गलत बात है ये तो। आयनिक सॉलिड्स तो कितने हार्ड होते हैं, उसमें आयंस होते हैं इसीलिए। उसके बाद है आयनिक सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये तो सही बात है, मैंने बताया था आपको, डिस्कस कर रखा है हमने
कि सॉलिड स्टेट में जब वो होते हैं तब वो इंसुलेटर्स होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बल्कि मॉल्टन स्टेट में उनके आयंस फ्री हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद आयन सॉलिड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये तो गलत बात है भाई, ये कैसे हो सकता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता ही नहीं है उसका। तो फर्स्ट हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ACD। उसके बाद है एटम्स ऑफ एलिमेंट B, ठीक है, एक एलिमेंट हमारा B, लिख लेते पहले B, ठीक है, फॉर्म HCP लैटिस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ऑफ A, सेकेंड क्या आ गया हमारा, A आ गया, ठीक है, ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये ध्यान दो, कौन से वॉइड्स पूछे, ऑक्टाहेड्रल पूछे या टेट्राहेड्रल पूछे हैं, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट A एंड B, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे ध्यान से। B क्या बना रहा है हमारा, HCP लैटिस बना रहा है, तो इसका तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A क्या कर रहा है हमारा, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालना है तो इसमें 2/3 इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, नंबर ऑफ उसके बराबर 6 हो जाते हैं, और टेट्राहेड्रल निकालने हैं तो कितने हो जाएंगे, इंटू 2, है ना, 6 इंटू 2 12, तो यहाँ पे 12 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 2 8, तो ये क्या हो गया, A 8 B 6, ठीक है। इसे और रिड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा, A 4 B 3, सही है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, B हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लिया ऐसे ही आराम से धीरे धीरे। उसके बाद पूछ रहे हैं अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस के रिलेशन में हमसे स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, सही बात है। उसके बाद है आयनिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं आयंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आयंस। उसके बाद आयनिक कंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, नो, गलत स्टेटमेंट। उसके बाद आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और फिर आयनिक कंडक्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, तो हमारा B और C इसमें नहीं है, तो हमारा हो जाएगा इसका 4th A D और A, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपने एंजॉय करा होगा, साथ में सॉल्व करा होगा, और जो सॉल्व नहीं कर पाए होंगे वो आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा ध्यान से, ठीक है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।